हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधुली के गद्य खंड से अध्याय 6 से अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई उनकी कहानी बहादुर, इसके दूसरे भाग पे आज हम चर्चा करेंगे। बहादुर एक नौकर है जिसे अमरकांत जी के साले साहब लेकर आए हैं और उसके बाद की कहानी आज हम पढ़ेंगे। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। तो कह रहे हैं कि उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी और बहुत मीठी आवाज थी उसकी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं है कि मैंने उसको कहाँ हिदायतें दी। उन्हें कह रहे हैं कि उसे ठीक ठाक याद नहीं है कि उसने उसे क्या हिदायतें दी, क्या क्या उसे कहा। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। और जब उससे उनके साले साहब से वहां पर जान पहचान हुई, कह रहे हैं कि तब मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने उनको क्या क्या हिदायतें दी, यानी कि क्या क्या चेतावनी दी। और और कह रहे शायद यह कि कह रहे शायद शायद उन्हें ठीक से याद नहीं है, इसलिए कह रहे शायद मैंने उससे यह कहा कि तुम ये शरारतें छोड़कर ढंग से काम काम करो और घर को अपना घर समझो। इस घर में नौकर नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। और उसे कह रहे हैं कि इस घर में बहुत ही अच्छे से नौकर चाकर को रखा जाता है। जैसा कि घर के मालिक जिस तरह से खाते पीते हैं, उसी तरह से घर के नौकर चाकर भी खाते पीते हैं। इसलिए तुम इस घर को अपना घर ही समझो, अच्छे से काम करो यहाँ पर। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। कह रहे कि अगर वह यहाँ पर रह गया, अगर यहाँ पर उसे काम मिल गया तो वो एक अच्छा सलीका सीख जाएगा जिंदगी जीने का और सुधर जाएगा, उतनी शैतानियां नहीं करेगा और पढ़ लिख जाएगा। पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। तो निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, तुच्छ यानी क्षुद्र लोग रहते हैं इस मोहल्ले में। निर्मला बता रही है, अमरकांत जी की वाइफ। वह न किसी के यहाँ जाए और फिर निर्मला जी कहती हैं बहादुर से कि वो ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। अगर कोई उसे बाई चांस कुछ काम बोल दे, बाजार से कुछ लाने के लिए बोल दे, तो वह नहीं करेगा। इस तरह की चेतावनी उसे दे रही हैं और कह रही हैं कि अगर कुछ कोई लाने को के लिए कहे तो तुम अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाना, यानी कि अंदर चले जाना। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए, और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से दिल सब उड़ा दिया और फिर उसे बता रही है कि उसको घर में जितने भी लोग हैं सभी से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए, तमीज से बात करनी चाहिए। और बहुत सी बातें भी उसे सिखाई। और अंत में और आखिर में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक अच्छे तरीके से और सरलता से लड़के के नाम में जो दिल बहादुर था, तो दिल तो था, वो दिल शब्द को उसने हटा दिया, केवल बहादुर रखा। परंतु बहादुर
बहुत हो, हंसमुख और मेहनती निकला। लेकिन बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा, जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। कह रही हैं आप, कह रहे हैं कि उसकी वजह से कुछ दिनों तक उनके घर में बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण था, खुशी का माहौल था उनके घर में, जैसा कि पहली बार तोता मैना या कोई भी पशु पक्षी पालने पर जैसा होता है वातावरण, उस तरह का वातावरण था, बहुत ही खुशी का वातावरण था। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए, तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। क्या बातें कहते थे वो लड़के बहादुर को देखकर? ए, तुम छिपकली को देखे हो? ए, तुमने शेर देखा है? मतलब उसे ताना कसते थे। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती थी और उसे पहाड़ी गाने गाने के लिए कहे जाते थे बहादुर से। घर के लोग भी उसमें इसी प्रकार की छेड़खानियां करते थे और घर के लोग भी उससे, बहादुर से, कुछ इसी प्रकार की ही छेड़खानियां, इसी प्रकार का कुछ व्यवहार करते थे, ताना कसते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था और वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक वह हंसता था। बहादुर तो हंसमुख था ही, इसलिए वो किसी भी बात पर बहुत हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती और सभी उसके खाने को लेकर, नाश्ते मतलब उसने समय पर खाया कि नहीं और वो समय पर सब कर रहा है कि नहीं, इसकी बड़ी फिक्र रहती थी सबको। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेती? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूँ। और निर्मला अपनी पड़ोसियों को सुनाती थी, सुनाकर ऐसा कहती थी कि बहादुर तुम आकर नाश्ता कर लो, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को नाश्ता के लिए नहीं पूछूं या फिर उस पर कोई अत्याचार करूं। इस तरह से अपनी पड़ोसियों को सुनाती हुई कहती थी, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100 150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। और फिर सुनाती हुई ये सब बातें कहती हैं कि उन्होंने, यानी कि निर्मला का तात्पर्य है उनके पति से, अमरकांत जी से, कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि 100 150 भले ही 100 150 महीने की भले ही उस पर खर्च हो जाए, उसके रहन सहन, उसके खाने पीने पे भले ही खर्च हो जाए, लेकिन उसकी चिंता मत करना, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए बहादुर को। और कह रही है कि एक नेकर कमीज, एक पैंट और कमीज तो उसी दिन वो ले आए थे जिस दिन वो आया था, और अब उसके कपड़े भी बन रहे हैं, मतलब दर्जी के पास दिए हुए हैं सिलाई करने के लिए। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा और बहादुर धीरे धीरे घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लेता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता, क्योंकि बहादुर को तो ये आदत थी, वह जंगलों में उछलता कूदता था, पेड़ों पर जाता था, ऐसे ही चढ़ जाता था। तो यहाँ पर भी वो ऐसा कर रहा था कि वो हाथ का सहारा लिए बिना ही कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। पेड़ की पुलई यानी कि पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा। मिनट भर में ही वो वहां तक पहुंच जाता था।
निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रिच बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। और निर्मला को तो डर था कि अगर वो गिर जाए तो फिर क्या होगा, इसलिए वो उसे छाती पीटकर, यानी कि बहुत ही वो उसको लेकर बहुत ही सावधानी बरतने के लिए कहती है। और बहादुर से कहती है ऐसा मत करो, वो बहुत ही चिंतित हो जाती है और कहती है कि अरे रिच बंदर, उसे बंदर की जात कहती है, और कहती है अगर गिर गया तो बहुत बुरा हो सकता है। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। ये सारे काम बहादुर करने लगा था। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता। रसोई बनाने यानी कि खाना वाना बनाने की भी वो जिद करता था, कहता था कि मुझे खाना भी बनाना है। पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। निर्मला की तबीयत उन दिनों कुछ ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ थी, तो इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माता जी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लेकर रख देता। भले ही बहादुर को कितना भी काम हो, लेकिन वो निर्मला की दवाई देना नहीं भूलता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। अमरकांत जी कहते हैं कि जब वो शाम को दफ्तर से वापस आते थे, तब घर के सभी लोग आकर उन्हें बताते थे कि सारा दिन क्या क्या हुआ, किसने क्या किया। बाद में वह भी आता था, फिर बाद में वह भी प्रताप करे यहाँ पर बहादुर से, बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी आंख देखकर सिर झुकाता, मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। बहुत सम्मान करता था उनका, इसलिए बहादुर इस तरह से करता था। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, और वो बहुत ही कोई मामूली घटना की रिपोर्ट देता, यानी कि उन्हें बहुत ही कुछ ऐसी मामूली घटना के बारे में बताता था। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था, गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। तो फिर उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हैं। मैं उससे करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। लेखक कह रहे हैं कि मैं उससे बातचीत करना चाहता था, उसकी हंसी देखकर, वो उसकी कोमलता देखकर, उसकी सरसता देखकर मैं उससे बातचीत करना चाहता था, लेकिन मैं जानबूझकर गंभीर हो जाता था। वो जानबूझकर उसके सामने एक गंभीर मनुष्य हो जाते थे और दूसरी ओर देखने लगते थे, यानी कि उसे नजरअंदाज करने लगते थे। तो ये था आज का हमारा दूसरा वीडियो इस पर, जो कि हमने पढ़ा, जिसमें बहादुर को क्या क्या काम दिए गए और निर्मला किस तरह से अपनी पड़ोसियों से बहादुर को लेकर बड़ाई करती है और किस तरह से अपनी पड़ोसियों को जलाने की कोशिश करती है। तो इसका जो अगला वीडियो है, अगला जो भाग है, वो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।